एक हमारी खास पेशकश जाती है भारत के रक्षक। और एक दिन मैं और सीएमडी साहब कुछ डिस्कस ही कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करें। सारे न्यूज चैनल क्राइम कवरेज वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन ही प्लान्ड आउट कि कैसे हम भारत के रक्षक पे एक स्पेशल शो करते हैं, और उसी के तहत आज हमने ये वाला सेशन भी प्लान किया है। तो अभी जितने भी मेरे साथ यहाँ पर भारत के रक्षक मौजूद हैं, उन सबके लिए सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। अरे दिल्ली पुलिस में बहुत दम है। जय हिंद। दैट्स इट। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का वेलकम करती हूं। और शशांक जी, सबसे पहले यंग डायनेमिक ऑफिसर, दिल्ली पुलिस में कितनी तब्दीलियां देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब लॉ एंड ऑर्डर की अलग स्थितियां हुआ करती थी और अब अलग हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात अगर आप ले लीजिए या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की ले लीजिए, तो किस तरीके से आपको अब जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? मैम, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और बचपन से ही दिल्ली में ही पढ़ता हूँ। जब स्कूल हुआ या कॉलेज भी हुआ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इट्स ए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप ना कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग्स इम्प्रूव होती हैं, जैसे हमारे जो जवान हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं और हम सभी लोगों की जो हर साल हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे योगा भी हम अपनी ट्रेनिंग्स में इंक्लूड करते हैं। हम फायरिंग और जो हमारी एसेंशियल्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। हमारे जो जैसा, क्योंकि हम पब्लिक से डील करते हैं, हम रोज ट्रैफिक वाले हों या फिर हमारे पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं वो ऑफिसर्स हों, हम सब रोज पब्लिक से डील करते हैं। तो पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, किस तरह से बात करनी है, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे बड़े बड़े अरेंजमेंट्स हम निकालते हैं। पार्लियामेंट सेशन भी चलते हैं और भी चीज़ें चलती हैं। क्यों? रोज हमें इंटरेक्ट करना होता है। वी आर हेयर टू फैसिलिटेट, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी फर्म, बट एट द सेम टाइम हमें आपकी चीज़ों को फैसिलिटेट भी करना है। तो ये चीज़ करते करते मैंने देखा है कि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे सर्विस में भी, और उससे पहले आई वॉज वर्किंग विद ए प्राइवेट कंपनी ऑल्सो आफ्टर माई IIM। सो मैंने ये देखा है कि हम ना कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तब भी बहुत अच्छे से मेंटेन होती थी चीज़ें, है ना, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा, जैसे कि अब ट्रैफिक में हम ITMS प्रोजेक्ट और हम लोग बहुत एडवांस जैसे कैमराज हैं हमारे, OSVD RLVD कैमराज हैं ट्रैफिक में। तो अब उसमें कैमरा से हम जो रॉन्ग साइड डिटेक्शन भी कर पा रहे हैं और मल्टीपल चलानिंग कर पा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट आप कर पा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस है वो सब चीजें। चलान से एक बात मुझको याद आई, वहां पे जो इतने सारे मेरे बंधु बैठे हुए हैं, सारे भाई बैठे हैं ट्रैफिक पुलिस के, ये लोगों की समस्या है और ये जूझते भी हैं। और कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स और दर्शक भी मेरे साथ जो मौजूद हैं। अक्सर ट्रैफिक वायलेशन हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस बड़ी विनम्रता के साथ डील करती है। कई बार हार्शनेस भी देखने को मिल जाती है। कई बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि हमने खुद भी कवर कभी करे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ बड़ी बेअदबी हो जाती है। वो सिर्फ यही तो कहते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स का, नियम का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी बहसबाजी और प्रेशर आना, चालान माफ कर दीजिए साहब, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, कैसे डील करते हैं। और कई बार इन्हीं सब लोगों के पास जो है वो कहते हैं अधिकारी से फोन करा देते हैं, पॉलिटिशियन से फोन करा देते हैं, कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये लोग ऑन रोड उस समस्या से जूझते हैं। मैम, सबसे पहले सबको ये समझना होगा कि वो लोग जो काम कर रहे हैं ना जी, जो आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं, आपका चालान भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आप सेफली अपने घर पे पहुंच जाओ। मैं अभी कुछ डेटा भी मेरे पास है और मतलब मैं नॉर्मली भी अगर देखें तो कौन से चालान ज्यादा हो रहे हैं? आप विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और रेड लाइट वायलेशन, इन सब चीजों से आपकी जान को खतरा है। आप घर से निकले हैं, आपने सोचा 2 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, आप पहुंच ही ना पाए क्योंकि आप ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं। सामने से तो वो अपनी स्पीड से आ रहे हैं और आप रेड लाइट को वायलेट करके जा रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। कोई सामने कुछ भी आ सकता है, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोग अपनी जान को जोखिम में, आपने देखा होगा लोग ड्राइव कर देते हैं, हमारे लोग बोनट के ऊपर उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये आपके लिए ही खड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खड़े रहेंगे, इनको तो सैलरी मिल रही है अपनी, लेकिन ये आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को अगर बाधित करने की कोशिश करता है और अगर वो उससे जूझते हैं, लड़ते हैं,
तो हमारे कई सारे जवान शहीद भी होते हैं, घायल भी होते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं। तो आप खुद सोचिए, हम जब तैयारी करते थे, उसके बाद जब ट्रेनिंग भी थी, तो एक पिलियन प्रिंसिपल होता है। पिलियन प्रिंसिपल 8 के हिसाब से पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। आपको वैसी पुलिस मिलती है जैसी पब्लिक है आपकी, क्योंकि हम लोग आपके घर से ही आते हैं। मतलब मेरे फादर पुलिस में नहीं थे, लेकिन मैंने प्रिपरेशन करी, मैं यहाँ पे आ गया और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह ये लोग भी आपकी सेवा कर रहे हैं और ये आपके परिवार के ही लोग हैं। तो आपकी सेवा के लिए, आपको सेफली घर पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। पे आपको बताना चाहूंगी, मेरे कैमरामैन वहां पर मौजूद हैं और वो भी साइबर ठगी का और साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। शशांक, यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, जैसा कि अभी रचना मैम ने भी बोला है कि खेल खेल में वो इस तरीके के जुर्म को अंजाम दे देते हैं। और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जद्दोजहद करी, क्योंकि बॉम्ब थ्रेट वाला, मतलब इवन हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकिंग न्यूज रेडी करते थे और पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते थे कैसे बचा जाए। और जब जुवेनाइल्स इस तरीके के ट्रैप में आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जुवेनाइल्स को इस तरीके से ट्रैप में ले रहे हैं। एक आधा तो चलो शरारत का केस हो गया, जब रेगुलरली होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का सबब है। मेनली जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ होक्स कॉल भी होती हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम लोग काउंसिल भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप शेर ना एक ही बार आता है, तो आपको हर कॉल, हम लोग हर कॉल को हम लोग सीरियसली लेते हैं। वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली। और हम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो एसओपीज होते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेते हैं। बिकॉज हम लोग किसी भी चीज़ को, जो बचपन में कहानियां सुनाई जाती हैं, वो कभी भी सच हो सकती हैं और कभी कभी होती भी हैं, कभी कभी होती भी हैं। तो हम लोग के पास अगर कोई कॉल आता है, वी टेक इट वेरी सीरियसली, नंबर 1। नंबर 2, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ना, आपको देखिए, जो पॉजिटिव साइड जाने के लिए ना बहुत एफर्ट करना पड़ता है। आपको रसातल में गिरने के लिए ना एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप बस फ्री फ्लो हो जाइए, आप गिर जाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप देश का फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है। आपकी वजह से ही देश आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो जब भी चूज करने का टाइम आए ना, कि इजी मनी चूज करूं या किसी अपने दोस्त को ब्लैकमेल करके थोड़ा सा पैसे मंगा लूं उसको, ऐसे कई करते हैं कुछ बच्चे कभी कभी, कुछ है ना जी। तो आपको राइट साइड ही चूज करनी है, बिकॉज ये आपका पूरा कैरियर खा जाएगा। 2 मिनट लगते हैं पूरा कैरियर तबाह होने में, पूरा परिवार तबाह होने में और पूरी सोसाइटी और देश भी तबाह होने में। कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स वो चाहेंगे कि आप जो है ना, आप गलत तरफ जाएं और गलत काम करना शुरू कर दें और देश को तबाह करें, बिकॉज ये देश आपका ही है ना। और कल आप ही कुछ एग्जाम देंगे या फिर लॉयर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर कुछ आगे देश सेवा करेंगे। कुछ लोग जो है पॉलिटिशियन बन के देश की सेवा उस तरीके से करेंगे। लेकिन ये आपका काम है कि आप खुद तो सही रहें, आपके जो दोस्त हैं उनको भी ठीक राह पे लेके जाएं। आपको दिखता है कि हाँ, कोई मेरा दोस्त है वो कुछ डिप्रेशन में रहने लग गया है। अभी मुझे याद है, मैं जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो कुछ दिन से वो बिल्कुल कभी एग्ज़ाम देने नहीं आया, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा है, कुछ परेशान है। और हमने कोशिश करी, हमने समझ में नहीं आया, हमने कहा कि ठीक है, पता नहीं क्या होगा कुछ। लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। हमें नहीं पता, वो इसी तरीके की कॉल्स या फिर किसी ठगी का शिकार होके पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस तरह का सबके साथ होता होगा और आसपास आपका भी कर्तव्य है बच्चों के, आप भी अपने दोस्तों का ध्यान देंगे कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, टीचर्स को इन्फॉर्म करें, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी है, हमारा देश है, हमारा सबका म्यूचुअल कर्तव्य बनता है। सवाल है, जब बात आती है देश का दिल, राजधानी दिल्ली में जो है, जरा सी कोई बात होती है तो वो सुर्खियां बन जाती हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर्स एरिया को भी आप लोग सिक्योर करते हैं। और हमेशा देखा जाता है कि बाय रोड ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार लिकर की तस्करी होती है और बहुत सारी चीजें, मतलब केटल्स का ले लें, ये तमाम चीजें होती हैं। कितना बड़ा चैलेंज है तमाम बॉर्डर्स को सिक्योर करना और इस तरीके की जो तस्करियां होती है उस पर पूर्ण विराम लग सके। देखिए, जैसे आपने बात कही, देखिए हम लोग अगर ट्रैफिक की इंडिविजुअली बात देखी जाए तो वी डील विद वायलेशंस। अगर नो एंट्री है तो उसमें कोई व्हीकल एंटर कर रहा है, लेकिन जैसे आप देखें कि क्रिमिनल जो है ना, हमेशा
हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी अलग से मूव कर रही है, तो हम लोग जो है ना जॉइंट चेकिंग भी लगाते हैं, लोकल पुलिस के साथ मिलके, ट्रैफिक वाले मिलके हम लोग जॉइंट चेकिंग भी करते हैं। हम लोग ऑड आवर्स पे भी चेकिंग करते हैं। हम लोग कभी कभी, क्योंकि सब पुलिस वाले ही हैं, इट्स जस्ट ए पोस्टिंग कि आप अभी ट्रैफिक में पोस्टेड हैं, उसके बाद कल आप जिले में पोस्ट हो जाएंगे या सिक्योरिटी में पोस्ट हो जाएंगे, या फिर आप कहीं और माना डीपीए में पोस्ट हो गए, दिल्ली पुलिस एकेडमी में, वहां पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऑल आर पुलिसमैन। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। आपने बोला कि एक 55 साल के जवान और एक 35 साल के जवान। देखिए, जब तक आपने जवान शब्द यूज किया, जब तक आदमी रिटायर नहीं हो जाता ना हमारा ऑफिसर, तो वो जवान ही रहता है। जी। तो मैंने ये चीज देखी है कि कभी कभी ना 58 ईयर्स या 6 ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट जब होते हैं, तो उन लोग का जो एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में थोड़े से लेकिन वो लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। हम उनके लिए ट्रेडिशनल क्राइम के मास्टर होते हैं जी वो लोग। देख के बता देते हैं कि हाँ सर, ये जब मैं नया नया आया था, जब नया नया मैं ट्रेनिंग में जब आया था पुलिस में, तो उन लोगों से मेरे को ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं अभी भी सीखता हूँ, बिकॉज अगर इफ यू स्टॉप लर्निंग तो वाली बात है। तो मैंने देखा है कि जो हमारे ऑफिसर जो नए हैं, वो बहुत मुझे ऐसा लगता है जो नए हैं वो ज्यादा ट्रेडिशनल चलते हैं, और जो पुराने हैं वो ज्यादा इम्प्रोवाइज करके चीजें देखते हैं। तो वो चीज वो लोग चेक भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं, हम उनको भी बॉर्डर्स पे लगाएं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके भी ऐसी चीजों को पकड़ पाएं। और उनको पूरी छूट होती है कि आप पकड़ भी सकते हैं और आप उनको डिटेन भी कर सकते हैं। वी गिव देम फुल फ्रीडम। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा जवाब भी चाहूंगी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कई बार बच्चे भी कहते हैं, अरे रूट लग गया, हमारा ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है, वीआईपीज को तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और कई बार हमारे बच्चे हों, स्कूल टाइम का टाइम हो और कोई रूट लगे, बड़ी परेशानी होती है। तो उस पर एक जवाब। मैं पिछले 1.5 ईयर्स से जी जो रूट है ना उनको देख रहा हूँ, और जो हाईएस्ट रूट होता है देश में, मैं उसको पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ। मैं आपको बता सकता हूं कि हमें हमारे सीनियर फॉर्मेशन से भी और हाईएस्ट लेवल से भी यही संदेश भी आता है कि आम जनता को परेशानी ना हो। मतलब अगर मूवमेंट अभी हो रही है, माना मूवमेंट अभी हो रही है, तो उसके आधे मिनट 1 मिनट पहले ही हम रूट को रोकते हैं। हम लोग डाइवर्जन करते हैं हैवी व्हीकल्स का। माना हैवी कोई बहुत बड़ी व्हीकल है, माना वो खराब ही हो जाती है, या फिर कोई शरारती तत्व उसमें कुछ भर के लेके आता है, तो उस चीज को हम अवॉइड करते हैं। और ये देश की इज्जत का भी सवाल है। अगर हम अपने राजधानी को सेव नहीं कर पा रहे हैं, हर अपने किसी बहुत ही गणमान्य व्यक्ति को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो क्या मैसेज जाएगा देश में। तो हम कोशिश पूरी करते हैं और हम करते भी हैं कि आम जनता को मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम हो। स्कूल बसेस, एम्बुलेंस, कितनी बार है कि मैंने जो मेन कारकेड है उसको स्लो करवाया है, उसको रोका है, और आगे एम्बुलेंस निकल रही है, स्कूल बसेस निकल रही हैं, और उस समय हम नहीं सोचते हैं कि क्योंकि हमें मैसेज क्लियर है कि एम्बुलेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, स्कूल के बच्चे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वो चीज हम करते हैं। फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं जानता हूं प्रॉब्लम्स होती हैं। और माना जब अगर मैं खुद रूट पे नहीं हूं और मैं नॉर्मल गाड़ी में जा रहा हूं, तो आपको यू हैव टू बी, मतलब आपको स्लो डाउन होना पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव रूट्स भी देते हैं। तो ये तो कलेक्टिव है, हमें देश के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली आप सोचें कि नॉर्मली किसी का रूट नहीं लगता है। आप सोचें कि मतलब बहुत सारे जो लोग आपके मन में मिसकंसेप्शन है, ऐसा है नहीं। शिकायतें बहुत रहती हैं पर कई लोगों को। शिकायत हम लोग, जो पुलिस है ना मैम, जो पुलिस है इसीलिए बैठी होती है, वो हम शिकायतें ही सुनते हैं, हम शिकायतों पे ही एक्शन लेते हैं। तो शिकायतें हमसे ही होंगी और किससे होंगी? आप किसी और से तो जाके करेंगे नहीं शिकायतें, हमसे ही तो करेंगे।